स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड सो आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि आप लोग के लिए एक अच्छी सी विशेष देना जरूरी था, राइट? परसों जो है एग्जाम है आपका, तो मैं सबको जो है ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड देखो, जो हमारे मेंबर्स है ना, वो सारे लोगों को स्पेशली ऑल द बेस्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और जिन मेंबर्स नहीं है वो लोग के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग को भी ऑल द बेस्ट, ठीक है? से एग्जाम दीजिएगा। और क्या लास्ट मोमेंट पे आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? वो जरूरी भी है। तो जो है लास्ट मोमेंट, यानी कि परसों जो है एग्जाम है आपका, तो अब जो है, अब ये सोच लीजिए कि अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? परसों एग्जाम है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये था कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी था। अगर आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे होंगे तो आप जो है 2 घंटे में समझ लो 150 क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है आपका 300 मार्क्स का, है ना? कितना समय मिल रहा है? 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट मिल रहा है आपको, ठीक है? आपके 50 क्वेश्चन जीएस प्लस हिंदी के होंगे और आपके 100 क्वेश्चन जो है वो माइनिंग इंजीनियरिंग के होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान में रखो एक बात कि निगेटिव मार्किंग जो है आपका वो 0.66 मार्क्स है, यानी कि 1/3 है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.66 मार्क्स जो है आपके कट जाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो, ठीक है? मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि देखो निगेटिव मार्किंग ज्यादा है, ठीक है? तो वही क्वेश्चन करिए जो आपको आता है। जो नहीं आता है, मतलब नहीं आता है बिल्कुल, माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ मैं, जो नहीं आता है, ठीक है, उसको बिल्कुल छूइएगा भी मत, जो नहीं आता है, ठीक है? हर क्वेश्चन में आपको जो है, हर क्वेश्चन में आप 5 से 10 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है? 10 सेकंड, 10 से ज्यादा अगर टाइम लग रहा है, जैसे स्किप दैट क्वेश्चन, ओके? तो याद रखिएगा 10 सेकंड से ज्यादा अगर टाइम लग रहा है आपको कोई भी क्वेश्चन में तो फिर दिक्कत है, आप उसको स्किप करो। अगर हम जीएस की बात करें, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे जीएस और हिंदी के, ठीक है? तो हो सकता है कि ये जीएस, जब मैं जीएस की बात कर रही हूँ, जीएस के ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका ये आंसर है, फटाक से आंसर टिक किया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बिल्कुल ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, कम से कम समय दीजिएगा इसको कि आप ज्यादा समय इसमें दे पाओ माइनिंग इंजीनियरिंग में, है ना? नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 150 क्वेश्चन में से हम अटेम्प्ट कितना करें, है ना? नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 150 में कितना अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन ये है। देखो, आपको कट ऑफ तक पहुंचने के लिए पहली बात आप याद रखना हमेशा कि आप जो है 125 से 130 क्वेश्चन तो आपको जो है अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है? ये जो 130 क्वेश्चन 125 से 130 करोगे, आप याद रखना 90% एक्यूरेसी इसका होना भी चाहिए। ये नहीं कि हम 125 से 130 क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए, उसमें से आपका 40 क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो? मतलब बहुत ध्यान से, बहुत ऐसा भी नहीं करना है कि हाँ हमको नहीं आ रहा तो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, मान लो 130 भी करते हो तो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तीनों की बात कर रही हूँ मैं, हिंदी, जीएस, एमई, दोनों की बात कर रही हूँ, तीनों की बात कर रही हूँ मैं, कि तीनों में ऐसे क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, है ना? चाहे कितना भी पढ़ लो आप, यूपीएससी बेवकूफ नहीं है, वो ऐसा क्वेश्चन देगा आपको कि जो बिल्कुल आपने कभी सुना ही नहीं होगा, राइट? तो वो क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो बिल्कुल। 20 क्वेश्चन आप एकदम से स्किप कर दो, नहीं आ रहा, ज्यादा टाइम नहीं देना उस पर। जस्ट देखा कि अरे ये क्या क्वेश्चन है यार, मैं सुना भी नहीं, उसको बाद में मत पढ़ो, जस्ट स्किप करो उसको। टाइम नहीं है आपके पास, 2 घंटे का समय है, 2 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा तुरंत, ठीक है? तो ये चीज करना है पहले तो 120 से 125 से 130 याद रखना, 125 से 130 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या है कि मान लो आपने 150 में से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है? यानी कि 20 क्वेश्चन छोड़ दिए आपने, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आपको लगता है कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया है, तो उसको बिल्कुल आपको छोड़ देना। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो बिल्कुल नहीं सुना है जैसे स्किप दैट क्वेश्चन, उसको स्किप कर देना। 20 क्वेश्चन छोड़ दिया मान लो आपने, लेकिन ये जो 130 क्वेश्चन करे हैं आपने, सॉलिड होने चाहिए। इसका एक्यूरेसी कम से कम 90% तो होना ही चाहिए, ठीक है? बहुत कम से कम एरर हो इसमें, ये चीज होनी चाहिए। लेट अस सपोज मान लो कि आपने जो है 130 में से सिर्फ 95 क्वेश्चन सही किया, आप आंसर की मिलाते हो, आपने देखा कि भाई मैं
मैं बिल्कुल सही करके आया हूँ, और फिर जब आप आंसर की मिलाते हो तो पता चलता है आपका 95 क्वेश्चन ही सही हुआ है। अगर आपका 95 क्वेश्चन सही हुआ है यानी कि आपके 35 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना, यही तो बात है। तो ठीक है, 35 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, तो आपने क्या किया, 35 को गुणा कर दोगे आप 0.66 से, क्यों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इतना ही है। आप जब इसको इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा 23.1, यानी कि 23 नंबर आपका कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 95 को जब आप गुणा करोगे 2 से, ठीक, डबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया हमने 95 क्वेश्चन सही किया, तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इसको इंटू कर दो। 190 क्वेश्चन जो है, 190 नंबर आपका आ रहा है 300 में। अरे रुको भैया, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे 300 में आपका 190 आ रहा है, उस 190 में आप ये 23 नंबर माइनस भी तो करोगे, ठीक है। तो जब माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 166.9 समथिंग आएगा आपका नंबर। अब आप देख लो कि वो 166 मार्क्स आ रहा है। कट ऑफ जो है यही समझ के रखिए 180 से लेके जो है 210 तक जाएगा, इससे कम भी हो सकता है, इसी के आसपास रहेगा कट ऑफ आपका 180 से 210, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपने 100 क्वेश्चन सिर्फ सही किए हैं, ठीक है, ये 130 में से आपने 100 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगा, कैसे करोगे आप, 30 नंबर जो है, ये जो 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, यानी कि देखो 130 में से आपने 100 सही किया, यानी 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उस 30 को आप गुणा कर दोगे 0.66 से, कितना आएगा, 19.8 आएगा। अब इस 19.8 को 200 में माइनस करो, 19.8 कितना आएगा, 180.2 आपका आंसर आ जाएगा। जनरल वालों को मैं बता रही हूँ, और जो कैटेगरी वाइज है वो उससे 5 to 10 नंबर जो है, ठीक है, 5-10 नंबर जो है ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ लो, बेसिक ये जाना जरूरी था। मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको स्किप करना, ज्यादा टाइम नहीं देना उस पर, 5 से 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड। ये तो मैं जीएस के लिए बोल रही हूँ, हाँ हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन जीएस और हिंदी के लिए मैं यही बता रही हूँ, इससे ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को 3-3 बार नहीं पढ़ना है ना, एक क्वेश्चन एक बार में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और दोनों मीडियम में देख लीजिएगा आप, मान लो हिंदी वाला मीडियम आपको नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश वाला मीडियम प्रेफर कर लीजिएगा, ठीक है, उसको देख लेना। ओके, ये समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव मार्किंग ध्यान में रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना है, 2 ही घंटा टाइम है, ठीक है, 2 ही घंटा टाइम है। तो मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि 1 घंटा टाइम दो आप जीएस और हिंदी के लिए, कम से कम टाइम दो। अगर जल्दी हो जाता तो और अच्छी बात है, फिर आपको और समय मिल जाएगा माइनिंग इंजीनियरिंग कवर करने में, है ना। तो 1 घंटा तो सफिशिएंट नहीं है 100 क्वेश्चन के लिए, बहुत जल्दी फास्ट, मतलब बहुत टाइम चलने लगेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जीएस और हिंदी के लिए जो है आप आधे घंटे से 35 मिनट दे दो, और टाइम आप पूरा माइनिंग इंजीनियरिंग में दे देना, ठीक है, ये कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जाइएगा। और बाकी आओ, ज्यादा लोड नहीं लेना है, जितना पढ़ा है अभी आपने बस उतने तक स्टिक रहो, और बस जाके अभी एग्जाम हॉल में बैठो बढ़िया एकदम फ्री रिलैक्स माइंड होके, और जो है एग्जाम आप दीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या ये 50 लाख रुपए रखा गया है तो आपको दिया जाए, कहाँ से आते हैं ये लोग भाई, ये कहाँ से आते हैं, मतलब 50 लाख, अच्छा 50 लाख मतलब हम दे रहे हैं डोनेशन, तब हम ये माइंस इंस्पेक्टर बनेंगे, मतलब कुछ भी, कहाँ से आते हैं ये लोग भाई। खैर, ये ऐसा नहीं होता है फिलहाल, यूपीपीएससी और यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। अब मुझे नहीं पता, ये सारे लोगों के पास टाइम नहीं है कि काम नहीं है कुछ, की बस यही रोज का जो है चला देना है, कुछ भी व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर दो है। खैर, हमें वो नहीं देखना, आप अपनी तैयारी अच्छे से करे हो ना, आपका सिलेक्शन होगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है तो आपका सिलेक्शन होगा। व्हाट एवर द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, उसको आप साइड में करो, इतने सारी चीजें आती रहती हैं, तो फिलहाल वो तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कितना फ्रॉड क्या चीजें होती है, तो वो सब ध्यान नहीं देना है। फिलहाल आप इस पे जाओ, एकदम फ्री माइंड होकर, रिलैक्स माइंड होकर जाओ, अपना बेस्ट दो। होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में, ठीक है, इसी पे नहीं जिंदगी, इसी पे नहीं गवा देनी है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो इससे और अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा आपके लिए, ओके। तो बिल्कुल एकदम दिल छोटा नहीं करना है, आराम से जाओ, बस ये है कि हाँ आपने जितनी तैयारी करी उसको बेस्ट देना है आपको 100%, राइट। तो ये सोच, ये अप्रोच के साथ चलिए, मेरा भी यही अप्रोच, आप भी यही अप्रोच के साथ चलिए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा आपका पेपर। खैर, इतना पे बेसिकली आज के लिए इतना ही था, इस वीडियो में आपको विशेष ही देना थी कि आप अच्छे से एग्जाम प्रिपेयर करके जाओ, और बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। और ये एक चीज और याद रखिएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो, ठीक है, तो याद रखना एकदम कामली, बिल्कुल रिलैक्स होके कि भाई आपके पास 2 घंटे का समय है, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जीएस से स्टार्ट करना, जीएस सेक्शन से स्टार्ट करना, या फिर आप चाहो तो माइनिंग इंजीनियरिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे वो वहां से स्टार्ट करना आप, क्योंकि माइनिंग इंजीनियरिंग में देखो टाइम ज्यादा लेगा,
तो उसको लास्ट में रखो, या फिर आप उसको पहले भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका तैयारी ज्यादा किसमें है। तो आप माइनिंग इंजीनियरिंग रख सकते हो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक बार देखते ही समझ में आ जाता है, यही इसका राइट आंसर है, फटाक से आंसर लगाया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो, और ज्यादा क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है ना। जब आपको लगे कि भाई नहीं नहीं बिल्कुल दिमाग में इसको बैठाना है कि ज्यादा टाइम ले रहा है ये, जस्ट स्किप करो इस क्वेश्चन को, इस तरीके से करते चले जाइएगा, और टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करना है पेपर। ओके, पेपर अच्छा होगा। ओके, इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए, सब अच्छा होगा। ओके, घबराना नहीं है, निगेटिव नहीं होना है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और पेपर अच्छे से करिएगा और पेपर फाड़ दीजिएगा। फाड़ना नहीं मतलब वैसा फाड़ना नहीं है, मतलब पेपर जो है एकदम ठीक है, दबा के टाइटली एकदम अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।